माइक के घर के सामने से एक दिन दो छोटी बच्चियां नीले रंग के दो अंडे हाथ में लेकर जा रही थी। माइक ने जब उन्हें बुलाकर पूछा कि ये अंडे कहाँ से मिले, तो उन्होंने बताया कि वे जंगल में घूमते समय एक पेड़ के नीचे से ये अंडे उठाकर लाई हैं। इसके बाद माइक ने उन बच्चियों से विनती करके वे अंडे अपने पास रख लिए, क्योंकि माइक समझ गया था कि ये अंडे मैना पक्षी के हो सकते हैं। बच्चियों से अंडे लेकर वो दौड़ते हुए अपने दोस्त के घर पहुंचा। फिर उसने अपने दोस्त के घर में रखे इंक्यूबेटर में उन अंडों को रख दिया। माइक का दोस्त अक्सर जंगल से अंडे लाकर और कई बार पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुराकर उन्हें इस इंक्यूबेटर में सेने का काम करता था। इसके बाद वो उन्हें पालकर धीरे धीरे बड़ा करता था। माइक के उन नीले अंडों को उसके दोस्त के इंक्यूबेटर में रखने के केवल 10 से 12 दिनों के भीतर ही दोनों अंडों से दो प्यारे से पक्षियों के बच्चे निकल आए। जन्म के ठीक 2 दिन बाद माइक उन चूजों को अपने घर ले आया। घर लाकर उसने एक टोकरी में घास और पत्तियां डालकर उनके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी। शुरुआती दिनों में माइक उन्हें चावल, दाना और गेहूं खिलाता था, लेकिन बाद में वो जंगल से उनके लिए तरह तरह के कीड़े मकोड़े लाकर खिलाने लगा, जो उन चूजों का पसंदीदा भोजन था। जब चूजों की उम्र लगभग 6 से 7 दिन हुई, तो माइक के दोस्त ने उन्हें ध्यान से देखकर बताया कि ये मैना पक्षी के बच्चे हैं। ये सुनकर माइक बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो और भी ज्यादा ध्यान से उनकी देखभाल करने लगा, क्योंकि मैना पक्षी स्वभाव से काफी नाजुक होते हैं और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। चूजे जब अपने घर में गंदगी करते तो माइक उन्हें बहुत ध्यान से साफ करता था। धीरे धीरे बड़े होने पर वो उन्हें मुर्गी का दाना पानी में भिगोकर नरम करके खिलाने लगा। समय के साथ वे चूजे माइक को ही अपने माता पिता मानने लगे। जब भी माइक उनके पास जाता, वे खुशी से चहकने लगते। लगभग 1.5 महीने की देखभाल और प्यार के बाद वे दोनों मैना पक्षी अब काफी बड़े हो चुके थे और उनके शरीर पर काले पंख भी आ गए थे। अब वे इतने बड़े हो गए थे कि छोटी टोकरी में रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए माइक ने उनके लिए एक पिंजरे का इंतजाम किया। दिन में कई बार वो उन्हें पिंजरे में रखकर खाना खिलाता, लेकिन जब भी समय मिलता उन्हें बाहर निकालकर अपनी गोद में प्यार से खिलाता था। इस तरह उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। उनमें से एक चूजा मिर्च खाना बहुत पसंद करता था, इसलिए माइक ने उसका नाम चिली रख दिया। दूसरा चूजा थोड़ा शांत स्वभाव का था, इसलिए उसे वो बेली कहकर बुलाता था। चिली माइक के बहुत करीब था, जबकि बेली थोड़ा दूरी बनाए रखता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की उम्र लगभग 2.5 महीने हो गई और वे पूरी तरह बड़े हो गए। अब माइक के दोस्त की सलाह पर उसने उन्हें बोलना सिखाना शुरू किया। चिली ने जल्दी सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मम्मा नहीं थी, बाबा बाबा, ओम शांति, खाना खा लो खा लो खा लो खा लो। जब उसे खुला छोड़ा जाता तो वो अपनी शरारतों से पूरा घर भर देता। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये पहाड़ी मैना पक्षी खुला छोड़ने पर भी उड़कर नहीं जाते थे, क्योंकि पक्षी भी प्यार समझते हैं। चिली और बेली अपने इंसानी दोस्त माइक के प्यार में बंधे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे माइक को एहसास हुआ कि आखिरकार हर जीव को अपना जीवन जीना होता है। इसलिए उसने उनके लिए एक अच्छा रहने और आगे बढ़ने का इंतजाम किया। कुछ समय बाद माइक ने देखा कि बेली अब अक्सर अपने घोंसले जैसे बॉक्स में ही रहती है। कुछ दिनों बाद माइक की मां ने जब वो बॉक्स खोला तो अंदर 3 अंडे थे। ये देखकर साफ हो गया कि बेली अब अपने बच्चों की सुरक्षा में बहुत सतर्क हो गई है। कुछ दिनों बाद और भी 2 अंडे आए। कुल 5 अंडों में से कुछ नष्ट हो गए।
लेकिन 2 अंडों से 2 प्यारे से मैना के बच्चे निकले। ये देखकर माइक बहुत खुश हुआ। अब माइक की देखभाल और प्यार से वे दोनों चूजे फिर से धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो भी देख लीजिए। धन्यवाद।